गुड इवनिंग एवरीवन। आज के वन पेजर में हम कुछ पढ़ेंगे इंटरनेशनल ईयर, मतलब यूनाइटेड नेशंस कुछ सालों को, मतलब कुछ ईयर्स को डेजिग्नेट करता है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ दिस, इंटरनेशनल ईयर ऑफ दैट, ऐसा। तो यूएन के इंटरनेशनल ईयर्स ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे कि कल के यूपीएससी के सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में पूछा था, ईयर दिए गए थे और उसके सामने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, कैमलेट्स ऐसा दिया था और बोला था कि करेक्टली मैच है कि नहीं ये बता। तो आज सोचा हम वही पढ़ते हैं, ठीक है। इसके साथ थोड़ा एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे। तो आज के वन पेजर में पहली चीज़ ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का इस साल का वर्ड ऑफ द ईयर है मैनिफेस्ट। ओके, मैनिफेस्टेशन ये सब होता है ना, तो मैनिफेस्ट ये वर्ड है कैम्ब्रिज डिक्शनरी का, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल ईयर्स। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट ईयर 2023 was designated as इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स फूड ग्रेन्स होते हैं कुछ टाइप के, बाजरी ज्वारी टाइप्स होता है ना, वैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और एक चीज़, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी था, और 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ डायलॉग एज ए गारंटी ऑफ पीस, मतलब पीस की गारंटी किससे होगी, डायलॉग से, ऐसा। तो 2023 में दो चीज़ें थी, मिलेट्स और डायलॉग एज गारंटी ऑफ पीस। फिर 2024 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स, 2024 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स, यहाँ पे एक ही है तो थोड़ा इजी जाएगा, कैमलिट्स इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स 2024। ओके, जो इस साल का है ना 2025 के चार चीज़ है। पहली, पीस एंड ट्रस्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। वैसे तो पीस है नहीं, लेकिन स्टिल इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट ये बहुत पहले डिजिग्नेट हो जाता है। तो क्योंकि देखो अभी 26, 27, 29 का भी ऑलरेडी डेजिग्नेट कर दिया है यूएन ने। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन, ग्लेशियर पिघल रहे तो उनका प्रिजर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इस साल को ग्लेशियर प्रिजर्वेशन भी कहा गया है। फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, और फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें बहुत एडवांसेस देखने को मिल रहे हैं, इसलिए क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये ईयर्स क्यों हम डेजिग्नेट करता है यूनाइटेड नेशंस, इसलिए ताकि अवेयरनेस बढ़ सके। अभी हम पढ़ रहे हैं तो हम इसके बारे में और जानेंगे, ऐसा। तो 2025 चार चीज़ें, पीस एंड ट्रस्ट, ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन, कोऑपरेटिव्स, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, 2026 is designated as इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट, रेंजलैंड्स और पेस्टोरलिस्ट। फिर वॉलेंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने पढ़ा था हमारे लास्ट के वन पेजर में, एजेंडा 2030, एजेंडा 2030। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अपने को कब तक अचीव करने हैं, 2030 तक अचीव करने हैं। तो अभी उसके लिए 2026 की ईयर को बोला इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि अभी नज़दीक आ रहा है ना, ठीक है। फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर, वुमेन बहुत कम चीज़ों में, मतलब फार्मिंग में वुमेन को ज़्यादा क्रेडिट नहीं दिया जाता है, तो अभी उसके बारे में अवेयरनेस करने के लिए 2026 को डेजिग्नेट किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर। ये पूछा था कल के पेपर में यूपीएससी के। तो तीन चीज़ें 2026 की, एक रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट, तो घास वगैरह ऐसा, तो वुमेन फार्मर भी थोड़ा याद रख लो। और उसके बाद 2030 नज़दीक आ रहा है तो वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रेंजलैंड्स, पेस्टोरलिस्ट, वुमेन फार्मर, वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, 2027 इज डेजिग्नेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म, 27 टी टूरिज्म, बस एक ही चीज़ है, सस्टेनेबल और रेजिलिएंट टूरिज्म। ओके, 2028 को अब तक कुछ डेजिग्नेट नहीं किया है, अगर होगा तो हम बाद में अपडेट कर लेंगे। तो 2029 इज़ एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्टेरॉयड अवेयरनेस एंड प्लानिटरी डिफेंस। एस्टेरॉयड अवेयरनेस और प्लानिटरी मतलब क्या, कि एस्टेरॉयड वगैरह पास होते हैं ना अपने आजू बाजू से, मतलब अर्थ के ऑर्बिट के अराउंड, अगर अर्थ के ऑर्बिट के अंदर कोई एस्टेरॉयड आ जाता है तो खतरा होता है ना कि वो टकरा जाएगा या नहीं। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन पास में ऐसी कुछ चीज़ें हुई है। और द ईयर 2029 में 13 अप्रैल 2029 को एक एस्टेरॉयड है 99942 एपोफिस, ऐसे ही नाम होते हैं अजीबोगरीब, 99942 एपोफिस। ये एस्टेरॉयड ना अपने मतलब ऑर्बिट के एकदम नज़दीक से जाने वाला है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है ना, वहाँ से जाने वाला है 32,000 किलोमीटर, 32,000 किलोमीटर अबाव, मतलब हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं ये एस्टेरॉयड जब गुजरेगा ना धरती से। हालांकि इससे कुछ अपने को इफेक्ट नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा, स्टिल ये
जाएगा। तो ये इवेंट को मार्क करते हुए इस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्टेरॉयड अवेयरनेस एंड प्लानिटरी डिफेंस बोला है 2029 को, ताकि लोग इसके बारे में और जाने, वरना लोग नहीं जानते ना, इसलिए। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब पता होगा ना कि अर्थ के इतना ऊपर होता है कि मतलब अभी देखो यहाँ पे सेटेलाइट है, तो जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है ना, वैसे ये भी उसके ऐसा ऑर्बिट होगा कि वो भी ऐसे घूमेगा कि यहाँ ये जगह है और ये सेटेलाइट इस जगह को मॉनिटर कर रहा है। अभी अर्थ रोटेट हुई तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, उस साइड चला जाएगा ना, तो ये सेटेलाइट भी तब उधर पहुँचेगा। ऐसा मतलब ऐसा लगेगा अगर हम यहाँ से यहाँ पे खड़े हैं हम और यहाँ से देख रहे हैं, तो ये सेटेलाइट हमेशा हमें अपने ऊपर ही दिखाई देगा। तो ऐसे सेटेलाइट्स होते हैं, ऐसे ऑर्बिट को बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ये अपने अर्थ के थोड़े नज़दीक ही होते हैं, मतलब लोअर एल्टीट्यूड्स पे होते हैं कंपैरेटिवली। तो ये ऐसे वो ऑर्बिट से ये एस्टेरॉयड जाने वाला है, मतलब बहुत नज़दीक से जाएगा तो हमें दिख जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। हाँ, ये 30 जून मतलब इंटरनेशनल एस्टेरॉयड है ना, इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे भी मनाते हैं एक। तो 30 जून को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाते हैं, ये चीज़ को अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो 30 जून यही डेट क्यों की, बाकी कोई भी डेट कर सकते थे ना। 30 जून को ऐसा क्या हुआ था, एक्चुअली 30 जून को ना एक 1908 मतलब बहुत सालों पहले 1908 में रशिया के साइबेरियन इलाके में एक तुंगुस्का ब्लास्ट हुआ था एस्टेरॉयड की वजह से। तो ये बहुत बड़ा हुआ था, इसलिए ये कोमेमोरेट करते हुए आगे ऐसा कुछ ना हो, प्लानिटरी डिफेंस रहे, इसलिए 30 जून को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे बोलते हैं। ठीक है, अभी वो एक इवेंट हुआ था, और अभी हाल फिलहाल में अगर कोई बड़ा देखते हैं इवेंट तो रशिया में ही हुआ था, चेल्याबिंस्क रीजन में। तो 15 फेब 2013 में एक हुआ था, उसको सुपर बोलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, बस याद रखना ये। फिर ना इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं कि कंसेप्चुअल वाइज क्या होता है, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, देखो इसको बोलते हैं वैसे ऑब्जेक्ट्स मतलब जिनकी ट्रैजेक्टरी होती है ना, देखो जैसे कुछ आ रहा है अपने एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में आएगा ज़रूरी नहीं ना, कुछ कुछ यहाँ से भी चल जाते, यहाँ से भी चल जाते। तो कब हम इसको थ्रेट सपोज करेंगे या फिर अर्थ के नज़दीक है ऐसा हम कब बोलेंगे, तब बोलेंगे जब वो 1.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स 1.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स सन के 1.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स डिस्टेंस के अंदर आ गया, तो बोलेंगे कि ये अर्थ के नियर है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि पता है अभी सपोज करो ये है अपना अर्थ और ये है सन, तो ना ये इसका सेंटर और अपने अर्थ का सेंटर से जो डिस्टेंस बनेगा ना, उस एवरेज डिस्टेंस को हमने पढ़ा था कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 8.311 लाइट मिनट्स होता है ना लाइट ईयर में, और 149.598 ऐसा कुछ 00 मिलियन किलोमीटर्स होता है, इतना ज़्यादा, करीब करीब 149,598,00 किलोमीटर्स। तो इतने किलोमीटर्स होता है। तो इसको ना हम लोग ने इजी कैलकुलेशन के लिए क्या बोला था कि यहाँ से इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस को हम एवरेज डिस्टेंस को बोलेंगे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलेंगे, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब इन दोनों के बीच का अंतर है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर 1.3 मतलब सन के अराउंड 1.3 में आ गया, मतलब सपोज यहाँ पे आ गया, तो वो अर्थ के नज़दीक हो जाएगा ना, इसलिए इसको बोलेंगे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वही मतलब अर्थ के 0.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस में आ गया, तो करीब करीब 45 मिलियन किलोमीटर्स, इतना अगर कोई नज़दीक आ गया तो उसको बोलेंगे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। ओके, अभी यूनाइटेड नेशंस की कुछ बॉडीज़ है, बस हम नाम पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, ये एक है। इनकी कुछ रिकमेंडेशंस थी जिसकी वजह से जिसके बेसिस पे इस्टेब्लिश हुआ था इंटरनेशनल एस्टेरॉयड वार्निंग नेटवर्क एक है, फिर स्पेस मिशन प्लानिंग एडवाइजरी ग्रुप। तो ये यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स के रिकमेंडेशन पे इस्टेब्लिश हुआ था 2014 में। ये बस नाम याद रखना, इंटरनेशनल एस्टेरॉयड वार्निंग नेटवर्क और स्पेस मिशन प्लानिंग एडवाइजरी ग्रुप। ओके, और हाँ अभी ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट तो बोल दिया भाई, कैसे हमको समझ आ गया कि 1.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन थ्रेट कब होगा, अपने को थ्रेट तब होगा जब ना वो क्लोजर देन 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के अंदर आएगा, मतलब 7.5 मिलियन किलोमीटर के अंदर आ गया तो अपने के लिए थ्रेट हो सकता है, और उसकी साइज़ 140 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए।
उसकी अगर साइज़ 140 मीटर से ज़्यादा है और वो अपने से 7.5 मिलियन किलोमीटर के अंदर आ रहा है अर्थ के अराउंड, तो वो पोटेंशियली कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है, अपने को उससे थ्रेट हो सकता है, मतलब अर्थ पे लग सकता है, ऐसी संभावना है। ठीक है, सो आज हमने क्या क्या पढ़ा। एक वर्ड ऑफ द ईयर कौन सी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का क्या था 2024 का, मैनिफेस्ट। यूनाइटेड नेशन के कुछ इंटरनेशनल ईयर्स देखे, 2023 मिलेट्स और गारंटी ऑफ पीस, 24 कैमेलिट्स, 25 का 4 थे, पीस एंड ट्रस्ट, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, कोऑपरेटिव्स, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 26 के वुमेन फार्मर, रेंज लैंड्स पेस्टोरलिस्ट और वॉलंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, 2027 में सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म। और 28 का कुछ है नहीं फिलहाल, 29 का एस्ट्रॉयड अवेयरनेस और प्लानिटरी डिफेंस। ओके, 30 जून इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे और फिर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में हमने 1 पेजर में पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसके लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिए, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।